2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर से बिहार में राजनीति गरमा गई है। एक तरफ जहां बिहार में राजनीतिक रूप से अपने अपने दल को मजबूत करने और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए अपने प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है। पार्टियां लगातार बैठकों का दौर कर रही हैं, अपने सदस्यों को समझाया जा रहा है तथा ये तय किया जा रहा है कि कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा और किस गठबंधन में उसे फ़ायदा या घाटा होगा। लेकिन इस बीच में एक नया खेल शुरू हो गया है। खेल ये शुरू हुआ है कि जैसे ही 5 सीटों पर एमएलसी के चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद से एक बार फिर से एक्टिव हो गई है बिहार में दोनों ही गठबंधन। पहले गठबंधन की बात करें तो मात्र एक दल अब तक संवैधानिक रूप से कहा जाए या फिर प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में है बिहार से। वहीं 7 दलों का गठबंधन है महागठबंधन। महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हुई है जदयू। तो 1 सीट मिला है राष्ट्रीय जनता दल को और 1 सीट सीपीआई को। सीपीआई वाली सीट तो पहले से तय थी, केदार पांडे के निधन के बाद उनके पुत्र को वो सीट मिली है। हालांकि आपको पता है कि सीपीआई भी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इस सारी चीज़ों को देखते हुए एक बात साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को झटका दे दिया है। तेजस्वी यादव एकमात्र सीट से संतुष्ट हुए हैं। इसके पीछे कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को अभी भी लगता है कि नीतीश कुमार उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। लेकिन इस एमएलसी के चुनाव में जो सीधी टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में है। तो आपको बता दें कि इसे सेमीफाइनल भी बताया जा रहा है 2024 के चुनाव का, और कौन कितनी स्ट्रेटजी बनाता है, किसके पास कितना सामर्थ्य है, वोट है, ये सारी चीज़ें अब खुल करके सामने आएंगी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये इस तरह के चुनाव जो होते हैं वो धनबल के आधार पर लड़े जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के सामने एक बार फिर से हथियार डाल दिया है तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने। एक ये चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में एक और गंभीर चर्चा शुरू हो गई कि सिर्फ जदयू ही नहीं, भाजपा ने भी मास्टर स्ट्रोक मारा है और उस मास्टर स्ट्रोक से चिराग पासवान भी चित्त हो गए हैं। चिराग पासवान के साथ एक दिन पहले ही आपको पता है कि संजय जायसवाल से मुलाकात हुई थी, और संजय जायसवाल से मुलाकात के बाद बड़े पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई है और दोनों किसी मुद्दे पर आकर के एक जगह अब साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह से अमित शाह के सामने ये बात घोषणा की गई थी सुशील मोदी के द्वारा कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हैं और उनके गठबंधन का हिस्सा हैं, तो वहीं चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा झटका दे दिया है। एमएलसी चुनाव में 5 सीटों में से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार करके 1 सीट को खाली रखा था, जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान की एंट्री हो रही है, उन्हें वो सीट दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उससे चिराग पासवान चित हो गए हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है और चिराग पासवान के करीबी और पशुपति कुमार पारस के नज़दीकियों की जो बातचीत हमारे सामने आई है, उसमें कहा यह जा रहा है कि ये सीट पशुपति कुमार पारस को दी गई है और इसको लेकर के चिराग पासवान काफ़ी नाराज़ हैं। चिराग पासवान की नाराज़गी से भारतीय जनता पार्टी को कितना असर पड़ेगा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को भी कम झटका नहीं लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस 5 सीटों के जो एमएलसी चुनाव है इसमें किसकी बढ़त होती है, कौन 5 तारीख को खुशियां मनाता है और किसे गम मनाने की ज़रूरत होती है। वही गठबंधन में अब आगे की स्थिति क्या रहेगी, इस पर भी चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।